नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया था कि 15 जुलाई 2025 के बाद जितने भी लोग तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग करेंगे, चाहे वो पीआरएस काउंटर के ऊपर हो या रेलवे एजेंट के थ्रू हो या खुद से हो, तो उनको आधार ओटीपी सबमिट करना मैंडेटरी हो जाएगा। यानी कि बिना आप लोग आधार ओटीपी दिए आप लोग तत्काल ट्रेन टिकट नहीं निकाल पाएंगे खुद से या कहीं भी। इसी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि जो ये नया सिस्टम है अभी तक लागू नहीं किया गया है। आज डेट है 26 अगस्त 2025, जो कि ये अनाउंसमेंट इंडियन रेलवेज ने जून महीने के अंदर ही कर दिया था। हालांकि इस अनाउंसमेंट के अंदर दो बातें बताई जा रही थी। सबसे पहला था कि 1 जुलाई 2025 के बाद सिर्फ वही लोग तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग कर पाएंगे जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट से ई आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा। यानी कि जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होगा वही तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग कर पाएंगे। जो कि ये रूल तो 1 जुलाई से बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लेकिन जो दूसरा 15 जुलाई वाला सिस्टम था उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है और इसके ऊपर हमको कोई अपडेट मिल सके इसके लिए जो है हमने आईआरसीटीसी कस्टमर केयर को कॉल भी किया, यानी कि 14646 के ऊपर, और वहां पे जानने की कोशिश की कि अभी क्या कुछ चल रहा है, कब तक ये लागू होने वाला है। और इससे रिलेटेड एक दो और सवाल थे मेरे मन में, वो भी मैंने उससे पूछा है, जो कि आप लोग इसी वीडियो के अंदर सुनने वाले हैं कि कस्टमर केयर ने आखिर कहा क्या। लेकिन उससे पहले चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये सिस्टम में डिले क्यों हो रहा है और ये कब तक आएगा। तो यहाँ पे ये सिस्टम कब तक लागू हो सकता है, इसका जवाब मैं आप लोगों को पहले ही दे दूं। इसका जवाब ये है कि ये सिस्टम जो है इस साल तो बिल्कुल भी लागू नहीं होने वाला है, यानी कि 2025 के अंदर ये सिस्टम लागू नहीं होगा। और तो बात करें कि आखिर कब लागू होगा, अगर इस साल लागू नहीं होने वाला है तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, इस चीज को पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए 2-3 बहुत ही बड़े काम करने होंगे। उसके बाद ही जो है आईआरसीटीसी ये सिस्टम लागू करेगा, जिसमें कि सबसे पहला है कि इस नए ओटीपी वाले सिस्टम को लाने के लिए सबसे पहले अपग्रेड करना होगा UIDAI वेबसाइट को, ताकि वो जो है 10 बजे या 11 बजे लाखों के संख्या में जो है ओटीपी जनरेट कर पाए। और इस चीज को अपग्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि UIDAI का जो वेबसाइट है उसमें कोई भी ओटीपी से रिलेटेड मल्टीपल काम नहीं होते हैं। यानी कि बहुत हो सकता है तो UIDAI वेबसाइट के अंदर एक दिन के अंदर 5000 या 10,000 ओटीपी जनरेट किया जाता होगा, वो भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। और चूंकि उनके पास जो है एक अंक होगा कि इतने हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ओटीपी जनरेट किए जा रहे हैं, तो वो अपना कैपेसिटी रखे होंगे मैक्सिमम 50,000 ओटीपी जनरेट करने का या 60,000 मैक्सिमम कैपेसिटी रखे होंगे। लेकिन उसी को अगर आईआरसीटीसी बोलता है कि हमको 10 बजे या 11 बजे लाखों की संख्या में जो है ओटीपी जनरेट करके दो, तो ये चीज तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। इस चीज को सबसे पहले करने के लिए UIDAI को क्लाउड सर्वर के ऊपर शिफ्ट होना होगा, जो कि ये सब काम 4 से 6 महीने के अंदर होता हुआ तो मुझे नहीं दिख रहा है। और दोस्तों अपग्रेड सिर्फ इसको ही नहीं बल्कि आईआरसीटीसी को भी बहुत ही ज्यादा अपग्रेड करना होगा अपने सर्वर को, क्योंकि फेस्टिवल सीजन ही जैसे ही शुरू होता है उनका जो है सर्वर क्रैश करने लग जाता है। एप्लीकेशन के अंदर हम लॉगिन नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बिजी रूट होता है, तो वहाँ पे हमारा कोई चांस ही नहीं बनता है टिकट बनने का। और इन सभी के बीच अगर ओटीपी वाला सिस्टम लागू कर दिया जाए तो ये थोड़ा भी चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए सबसे मेजर फैक्टर है इस चीज को डिले होने का कि सबसे पहले इन लोगों को अपग्रेड करना होगा, अपग्रेड करने के बाद ही ये नया सिस्टम आ पाएगा। और दोस्तों इसी के साथ साथ चैलेंज सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि एक और चैलेंज है कि अभी के टाइम में आईआरसीटीसी के करंट यूजर है 130 मिलियन लोग, यानी कि अभी के समय में 13 करोड़ से ज्यादा आईआरसीटीसी के एक्टिव यूजर है, जिसमें कि सिर्फ 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने ही अपने आईआरसीटीसी अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक करके रखा हुआ है। यानी कि 90% लोगों का आधार कार्ड लिंक ही नहीं है आईआरसीटीसी अकाउंट से, जो कि अगर आईआरसीटीसी ये सिस्टम आने वाले 2-4 महीने के अंदर लागू कर भी देता है तो बहुत सारे लोग जो है तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले कम से कम आईआरसीटीसी को 50% ऐसे यूजर्स चाहिए जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि कोई भी कंपनी एक नए सिस्टम लाने के कारण जो है अपने यूजर्स खो नहीं सकती है, चाहे वो कंपनी गवर्नमेंट से रिलेटेड ही क्यों ना हो। जो कि एक नजर से देखा जाए तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं है आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर। और जबकि जितने भी लोग आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं या वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहां पे सबसे पहले ही पॉपअप शो कर दिया जाता है कि आप अपने आईआरसीटीसी अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक कर ले। उसके बावजूद आप लोगों को मैंने नंबर बताया कि कितने लोग लिंक करके रखे हैं, तो एक ये भी बड़ा कारण है। बाकी दोस्तों मेरे ख्याल से ये सिस्टम को क्यों लागू कर देना चाहिए इसका जवाब अभी आप लोग सुनेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आज से 1 महीने पहले बहुत सारे जो है न्यूज वगैरह निकल के आते थे, मैं उसको सही तरीके से कवर करता था। तो वहां पे लोग कमेंट करते थे कि भाई तुम ओटीपी वाले सिस्टम के पीछे क्यों पड़े हो, आए या ना आए, अभी हम अपना तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, वो नया सिस्टम आ जाएगा तो और हमको दिक्कत होगा, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे थे। तो मैं उन लोगों को जवाब देना चाहूंगा कि ये जो नया सिस्टम को अपग्रेड करके ओटीपी वाला सिस्टम लाया जाएगा तो उसमें सिर्फ यही सिस्टम नहीं रहेगा बल्कि इसके साथ जो है 2 और चीजें लाई जाएंगी, जिसमें कि सबसे पहला होगा AI बेस्ड मॉनिटरिंग
मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि उस सिस्टम के द्वारा चेक किया जाएगा कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर यानी कि आईआरसीटीसी एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर जो टिकट बुकिंग हो रहे हैं वो कोई ऑटोमेशन सिस्टम वगैरह तो नहीं कर रहा है। इसी के साथ साथ एआई मॉनिटरिंग ये भी मॉनिटर करेगा कि कहीं एक ही जगह के ऊपर पर्सनल आईडी से 10, 20, 30 तत्काल ट्रेन तो बुकिंग नहीं किया जा रहा है, यानी कि जो लोग पर्सनल आईडी से तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग करके बेचते हैं उस चीज को भी आईपी मॉनिटरिंग द्वारा जो है उनका लोकेशन ट्रेस किया जाएगा, जिससे कि उनको पकड़ने में आसानी हो और पुलिस जो है उनको पकड़ सके। और दोस्तों इसी के साथ साथ एक और नया सिस्टम आएगा जो कि रहेगा एंटी बोट सिस्टम, यानी कि अभी के समय में जो लोग तत्काल सॉफ्टवेयर का यूज करके ऑटोमेटिकली जो है तत्काल ट्रेन टिकट पीएनआर नंबर जनरेट कर लेते हैं, उनको भी रोकने के लिए एआई को इंटीग्रेट किया जाएगा आईआरसीटीसी एप्लीकेशन, वेबसाइट यानी कि सभी जगह के ऊपर। और उसके बाद जो है काफी हद तक तत्काल ट्रेन टिकट हैक होना बंद हो जाएगा, जिससे डायरेक्टली फायदा हम लोगों को और आप लोगों को होने वाला है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस नए सिस्टम को लागू कर देना चाहिए। और लागू क्यों नहीं हो रहा है, अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको पता लग ही चुका होगा। खैर दोस्तों चलिए फाइनली देखते हैं कि आईआरसीटीसी कस्टमर केयर ने क्या हमको बताया, क्या कुछ अपडेट दिए। हालांकि उसको तो कुछ पता ही नहीं था। यहाँ पे थोड़ा देर का कॉल रिकॉर्डिंग है, आप लोग सुन लीजिएगा। मेरा नाम रियाज, जी सर, ये तत्काल वाला जो एक नया सिस्टम आने वाला था ओटीपी के जरिए जो है बुकिंग होगा, उसके बारे में सर जानकारी चाहिए था कि अभी तक क्यों नहीं मतलब लागू किया गया है। कौन सा ओटीपी? जैसे बोला गया था ना के टाइम पे बोल रहे हैं आप ओटीपी? हाँ जी जी, 15 जुलाई से जो अनाउंस हुआ था उसके बारे में कुछ अपडेट। हाँ वो तो सर हमें भी नहीं पता, अभी तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ नहीं है उसका। वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट कब होगा वो हमें भी नहीं पता है। ये कब तक हो जाएगा मेरे आपके पास कोई? नहीं सर, इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब भी आपको अनाउंसमेंट होगा आपको आईआरसीटीसी के द्वारा पता चल जाएगा। नहीं तो ये 15 जुलाई को बोल के जब नहीं हुआ तो कहीं तो बताना चाहिए था ना। हाँ सर, वो हमारे हाथ में भी नहीं है ना, अब ऊपर से आता है, वहाँ से नहीं आया ऑफिशियली अनाउंसमेंट। खैर दोस्तों तो यही रहने वाला है कंप्लीट प्रोसेस। अब बात करें कि ये नया सिस्टम कब तक लागू हो सकता है, तो इसका एक जवाब तो आपने पहले ही सुन लिया कि इस साल जो है लागू होने का बहुत ही कम ही चांस है। और बात करें कब तक लागू हो जाएगा, तो ये सिस्टम जो है मेरे ख्याल से अगले साल मार्च या अप्रैल महीने तक का जो है टाइम लग सकता है, जिस टाइम जो है आईआरसीटीसी के सर्वर वगैरह के ऊपर जो है कम लोड होगा। और चूंकि उनको 7 से 8 महीने का टाइम भी मिल जाएगा तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मेरे ख्याल से ये सिस्टम जो है अगले साल से मिड के दौरान जो है लागू हो जाएगा। खैर दोस्तों इन सभी के ऊपर आपका क्या राय है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा। अगेन तो मिलने से अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।